त्रेता युग, वो युग जब धरती पर धर्म और अधर्म का महासंग्राम चल रहा था। एक ओर ऋषियों का तप, यज्ञ और साधना, और दूसरी ओर राक्षसों का बढ़ता हुआ आतंक। वनों में यज्ञ की अग्नि बार बार रक्त से अपवित्र की जा रही थी। निर्दोष ऋषि मुनियों की हत्याएं हो रही थीं, धरती कराह रही थी और स्वर्ग भी चिंतित था। इसी संकट के समय एक दिव्य तपस्वी महर्षि विश्वामित्र अपने आश्रम से चलकर अयोध्या पहुंचे। उनके मुख पर तप का तेज था, पर आंखों में गहरी चिंता की रेखाएं थीं। राजमहल में प्रवेश करते ही राजा दशरथ ने उन्हें आदरपूर्वक आसन दिया। राजा बोले, हे ब्रह्मर्षि, आपके आगमन से अयोध्या पवित्र हो गई। कृपा कर बताइए किस कारण आए हैं। विश्वामित्र बोले, राजन, वन राक्षसों के आतंक से त्रस्त हैं। वे न केवल ऋषियों का रक्त बहा रहे हैं, बल्कि हमारे यज्ञों को बार बार अपवित्र कर रहे हैं। क्षण भर रुककर उन्होंने कहा, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मैं युवराज राम और लक्ष्मण को अपने साथ आश्रम ले जाना चाहता हूँ। राजा दशरथ का हृदय कांप उठा। राम अभी किशोर थे, पिता का मन भय और ममता से भर उठा, पर ऋषि का वचन, धर्म का आदेश था। भारी मन से राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विदा किया। वन का मार्ग कठिन था, कांटे, चट्टाने, अंधकार, पर जहां जहां राम के चरण पड़े, वहीं वहीं वन भी पवित्र हो उठा। कुछ दूर चलने के बाद वातावरण बदलने लगा। वायु भारी हो गई, पक्षी मौन हो गए, धरती पर भय छा गया। तभी विश्वामित्र रुक गए। उन्होंने कहा, वत्स, यही वो वन है जहां ताड़का रहती है। राम ने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, ये ताड़का कौन है? तब विश्वामित्र ने अतीत की कथा सुनानी आरंभ की। बहुत समय पहले सुकेतु नाम का एक यक्ष था। संतान की कामना से उसने कठोर तप किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे एक पुत्री दी, ताड़का। ताड़का अत्यंत सुंदर थी, 1000 हाथियों के समान बलशाली। युवावस्था में उसका विवाह सुंद नामक असुर से हुआ। उनसे मारीच और सुबाहु उत्पन्न हुए, पर भाग्य ने करवट ली। महर्षि अगस्त्य द्वारा सुंद का वध कर दिया गया। शोक और क्रोध से अंधी ताड़का अपने पुत्र मारीच के साथ अगस्त्य के आश्रम पर टूट पड़ी। क्रोधित अगस्त्य ने उसे श्राप दे दिया। सुंदर ताड़का कुरूप नरभक्षी राक्षसी बन गई। श्राप से विक्षिप्त होकर वो इसी वन में भटकने लगी। ऋषि, पशु, यात्री, कोई भी उसके क्रोध से बच न सका। कथा सुनाकर विश्वामित्र बोले, राम, इस पाप का अंत आवश्यक है। यहाँ करुणा नहीं, धर्म प्रधान है। राम कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, गुरुदेव, स्त्री वध का विचार मेरे हृदय को व्यथित करता है, पर यदि वो अधर्म का स्वरूप बन चुकी है तो उसका अंत ही न्याय है। राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। उस दिव्य ध्वनि से पूरा वन कांप उठा। क्रोधित ताड़का प्रकट हुई। उसका विकराल रूप, गर्जना, आकाश से गिरती शिलाएं। राम ने पहले चेतावनी दी, लौट जाओ, मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता। पर ताड़का नहीं रुकी। अब धर्म ने निर्णय कर लिया था। राम ने एक ही बाण साधा। क्षण भर में वो बाण ताड़का की छाती में धंस गया। धरती थम गई। अधर्म का अंत हो गया। ताड़का अपने श्राप से मुक्त होकर दिव्य रूप में स्वर्ग की ओर चली गई। वन में शांति लौट आई। विश्वामित्र ने राम के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, राम, आज तुमने केवल एक राक्षसी का वध नहीं किया, तुमने धर्म की मर्यादा की रक्षा की है। उन्होंने राम को दुर्लभ और शक्तिशाली अस्त्र प्रदान किए। सिद्धाश्रम में यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। मारीच और सुबाहु पराजित हुए और यहीं से आरंभ हुई मर्यादा पुरुषोत्तम की दिव्य यात्रा।